अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राहत स्टिचेस। आपने ये वाला डिज़ाइन बहुत दफ़ा देखा होगा, तो अगर आपके जहन में अभी तक कोई ना कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। आपका हर तरह का सवाल इस डिज़ाइन के बारे में जो है हल हो जाएगा। और इस डिज़ाइन के साथ साथ आपको दामन पे लेस लगाना भी बताऊंगी कि कैसे लेस दामन पे भी हमने लगानी है। तो सबसे पहले तो ये दो किस्म की मेरे पास लेस है, एक जॉइंट लेस है, एक दूसरी जो मैंने यूज़ करनी है। और ये 4 पट्टियाँ हैं जो स्लिट्स की लेंथ के तकरीबन 3 या 4 इंच ज़्यादा लेंथ से ज़्यादा हैं। ठीक है, ये पट्टी देखिए, ये बैक साइड पे मैंने पेपर पट्टी लगाई हुई है और इसके ऊपर मैंने एंकर की सिलाइयाँ लगाई हैं कंट्रास्ट। तो ये वाली पट्टी 2 इंच देखिए इसकी चौड़ाई है। और इस पट्टी को जो है मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया है। इसके साथ साथ हमें प्लेन पट्टियाँ भी चाहिए और उनकी चौड़ाई भी 2 इंच ही है। तो सबसे पहले इस प्लेन पट्टी के ऊपर ये जो बारीक वाली लेस है इसको हम रखेंगे। और लेस जो है सीधी तरफ ऊपर की तरफ होगी, बैक साइड नीचे की तरफ होगी। सिलाई का मार्जिन आपने छोड़ के तो फिर आपने पट्टी पे इस तरह से लेस लगा लेनी है। अगर आप एक सिलाई में ये लेस लगाना चाहती हैं तो आप लगा सकती हैं, लेकिन जो लड़कियां पहली दफ़ा इस डिज़ाइन को बना रही हैं आपने इसी तरीके से इस लेस को लगाना है। अब ये वाली जो पट्टी है सिलाइयों वाली, इसको ऊपर रखेंगे और फिर हम जो है यहाँ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे उसी सिलाई के ऊपर। तो ये ऐसे हमारी लेस जो है ये लग जाएगी। अब इस पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, जो प्लेन वाली पट्टी है इसको फोल्ड करके फिर हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर वाली पट्टी के बिल्कुल बराबर आपने इसको फोल्ड करके अच्छी तरह से आपने आयरन कर लेना है। जितनी आपकी ये वाली पट्टी फोल्डिंग अच्छी होगी, बराबर होगी, आपकी जो सिलाई है और जॉइंट लेस है वो अच्छी लगेगी। तो इसके बाद जो है इस पट्टी के अंदर हम जॉइंट लेस को इस तरह से अटैच करेंगे, दबाव में लेस को रखते हुए जितनी हमने दबाव में रखनी है इस पट्टी के अंदर रखेंगे और फिर हम सिलाई चला लेंगे। तो इसी तरीके से मैं स्लिट्स के लिए 4 पट्टियाँ जो हैं वो तैयार कर लूँगी। तो इन पट्टियों की लंबाई जो है ये चाक से थोड़ी थोड़ी मैंने ज़्यादा रखी है। आपने भी अपने चाक की लंबाई से पट्टियों को कुछ ज़्यादा रखना है, बाद में वो कटिंग भी हो जाएंगी। अब ये देखिए ये जॉइंट लेस लग गई है और 4 इसी तरह की पट्टियाँ मैंने चारों स्लिट्स के लिए तैयार कर ली हैं। अब इस पट्टी की जो टोटल जो चौड़ाई है वो देखिए 1.8 या 9 इंच है। ठीक है, और 1.5 इंच तक हमने इस पट्टी को जो है दिखाना है, बाकी हमारी जो पट्टी लेस है वो दबाव में चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक आसान तरीका बताऊँ तो आपने ध्यान से यहाँ से देखना है। ये जो देखिए ब्लू चौक की लाइन है ये है मार्जिन। ये वाली जो लाइन है यहाँ पे देखिए ये सिलाई ख़त्म होती है। ठीक है, और स्लिट्स जो है स्टार्ट होता है। तो ये सेंटर में जहाँ पे सिलाई हमारी ख़त्म हो रही है वहाँ से हमने मेजरमेंट करनी है और बाहर वाला हमारा मार्जिन है। ठीक है, तो ब्लू लाइन के अंदर अंदर हमने मेजरमेंट करनी है। अब देखें लेस जो है ये पट्टी जो है जितनी हमारी चौड़ी है ना, आपने इस कॉर्नर से इस पट्टी को देखिए इस तरीके के साथ रखना है। जितनी हमारी पट्टी चौड़ी है आपने इसको देखिए तिरछा नीचे की तरफ रखना है और निशान लगा लेना है। या तो आप पट्टी को ऐसे रख के तो पट्टी जितना चौड़ा निशान लगा लें तिरछा, ये देखिए जैसे पट्टी का निशान आ गया। अब अगर इसकी मेजरमेंट करेंगे तो बिल्कुल ये देखिए 1.8 या 9 इंच है। ठीक है, पट्टी जितना। अब 1.8 इंच ही हम जो है ब्लू वाला जो लाइन है इससे अंदर अंदर हमने मेजरमेंट करनी है। ठीक है, इस तरह से या तो आप इंचिस टेप के साथ कर लें, ये सीधी लाइन लगा लें, और एक और तरीका आसान इस तरह से आप करें, पट्टी को आप रखें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन तक हमारी पट्टी आएगी, बाकी ये मार्जिन में चला जाना है।
तो इस तरह से पट्टी को आपने ब्लू लाइन के ऊपर तक ही रखना है किनारा, और बाहर की तरफ आपने किनारे तक लाइन लगा लेनी है। अब इस लाइन के बाद अंदर की तरफ हम एक और लाइन लगाएंगे। सिलाई का मार्जिन जितना हमने रखना है उतना हमने छोड़ना है, और इसी तरह से इसी शेप में नीचे की तरफ सीधा, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे त्रिकोण में, ठीक है। तो हमने ये जो है निशान लगा लेना है। इसके बाद जो कटिंग है ये हम अंदर की तरफ से कटिंग करेंगे, जो हमने बाद में निशान लगाया था यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। जो निशान हमने पहले लगाया था पट्टी को रख के, वहाँ से हमने कटिंग नहीं करना। अब देखिए ये जो कोना है यहाँ से आप ज़रा सा कट लगा लें। अब इसको अच्छी तरह से हमने फ़ोल्ड करना है। जितना हमने कट लगाया है यहाँ से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। इसी तरह से देखिए मैंने ना कमीज़ को जो चारों फ़ोल्ड किए हुए हैं, कमीज़ को डबल फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, और मैं यहीं पर जो है चारों तरफ फ़ोल्डिंग कर लूँगी। तो इस तरह से ये होगा कि हमारी जो फ़ोल्डिंग का निशान है या फ़ोल्डिंग है ना, वो बिल्कुल एक जैसी होगी, और जो है कम या ज़्यादा नहीं आएगा। तो बिल्कुल आपने उल्टी और सीधी साइड को देखते हुए इसी तरह से चारों पीसों को देखिए, क्योंकि कमीज़ जो है ये मैंने डबल फोल्ड करके रखी है। तो ये चारों स्लिट्स को आपने अच्छी तरह से आयरन कर लेना है। इस तरीक़े का काम बहुत ज़्यादा अहम होता है। आप जहाँ कहीं भी आयरन करने की ज़रूरत पड़े आप ज़रूर किया करें, और इस्त्री करने में कंजूसी हरगिज़ ना किया करें, क्योंकि सफाई जो है आयरन करने से ही आती है। अब देखिए इस तरह से हमारी पट्टी ने आना है, ये देखें ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और ये जो ब्लू लाइन है ये हमारी सिलाई आएगी फिटिंग की, यहाँ पे हमारी फिटिंग आनी है। तो चलिए अब इसको हम अटैच करते हैं। इस तरह से ये हमारी लुक आएगी। अब पहले हम जो है फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फ़िटिंग की सिलाई मैंने पहले नहीं लगाई थी, अब मैं पहले फ़िटिंग की सिलाई लगा ली। इसके बाद जो है एक और मैंने प्लेन पट्टी ली है, और प्लेन पट्टी भी 2 इंच चौड़ाई है इसकी। ये देखिए प्लेन पट्टी को आपने जॉइंट लेस से आधा इंच आगे को बढ़ा के रखना है, और फिर ये जो हमारा चाक है इसको इस तरह से हमने जॉइंट लेस के ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है, ठीक है। जो नीचे वाली पट्टी है प्लेन पट्टी है, मैंने वाइट ही ली है। आप इस पट्टी की जगह कंट्रास्ट पट्टी ले सकते हैं, आप सिल्क की पट्टी लगा सकते हैं, जामावार जैसा भी आपका सूट है आप कंट्रास्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे वाली पट्टी देखें आधा इंच जो है जॉइंट लेस से आगे की तरफ बढ़ा के रखी है, और जो कट आएगा ये देखिए जहाँ से तिरछा कट स्टार्ट होना है वहाँ से आपने थोड़ी सी बढ़ा के पट्टी को कटिंग करना है, और पट्टी को नीचे की तरफ आपने थोड़ा सा फोल्ड करना है। ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं करना, नीचे की तरफ करना है। आप नीचे की तरफ इसको फोल्ड करेंगे तो फिर ये गुम आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो तिरछा है यहाँ पे नीचे वाली पट्टी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाली पट्टी की जो जब हम पलटेंगे तो वो सही नहीं आएगी। तो सिर्फ हम तिरछा जहाँ पे कट आ रहा है वहाँ तक ही नीचे वाली पट्टी को लगाएंगे। तो अब यहाँ से देखिए सिलाई लगा के तो कोन की तरह, तो फिर हम दूसरी पट्टी भी अटैच करेंगी। ये वाली जो पट्टी है इसको देखिए आपने जब नीचे की तरफ इस तरह से लगाना है तो आपकी लेस जो बारीक वाली है बिल्कुल आमने सामने बराबर आए। आपने अच्छी तरह से इस वाले त्रिकोण को सेट कर लेना है पहले, और आराम से आपने ये वाली सिलाई लगानी है। ये देखिए बिल्कुल ये जितनी हमने कटिंग की थी उतनी ही आ रही है, और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हमारी हुई थी। तो ये वाली सिलाई आपने सेट करके अच्छी तरह से लगा लेनी है। यहाँ पे कोई झोल ना आए, कोई चुनट ना आए, ठीक है। अब देखिए ये कट तक तो सिलाई लगा ली। अब कट से नीचे फिर हमने नीचे एक पट्टी लगानी है। इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा आप फोल्ड कर लें, फिर आपने आधा इंच आगे की तरफ इसको बढ़ाना है,
जॉइंट लेस से आधा इंच आपने आगे की तरफ बढ़ाना है और फिर आपने चाक वाला जो ऊपर का कपड़ा है वो फिर आपने जॉइंट लेस के ऊपर रखना है। और इसी तरह से दूसरी साइड का जो चाक डिज़ाइन है, ये दूसरी साइड की जो पट्टी है, ये भी हम इसी तरह से अपनी सिलाई लगाकर तो कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए, ये दोनों साइड की सिलाई लग गई है, अभी प्रेस भी नहीं किया, ठीक है। अब देखिए जो नीचे की तरफ जो हमने पट्टी लगाई थी उसका काम ये है कि सिलाइयों को, नीचे की सिलाइयों को ये इनविजिबल कर देगी और हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। और नीचे की तरफ करके आप, पीछे की तरफ करके आप सिलाई लगा सकती हैं या फिर आप तुरपाई भी कर सकती हैं। तो मैंने तुरपाई कर ली है। अब तुरपाई करने के बाद जो है ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। और नीचे की तरफ आप देखें पट्टी को मैंने तिरछा कटिंग करके तो ये यहाँ से भी तुरपाई कर दी। ये वाली पट्टी देखें, इस तरह से मैंने पीछे से इसकी तुरपाई की है। अब नीचे की तरफ जो हम पट्टी लगाएंगे दामन पे, ये 2 इंच, तकरीबन पौने 2 इंच के करीब ये वाली पट्टी है। दोनों तरफ से मैंने फ़ोल्ड कर लिया इसको। और दामन पे हम लेस लगाएंगे पलटा पट्टी के साथ। तो लेस यहाँ पे देखिए आपने बाहर वाली जो लेस है उससे थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है, ठीक है। लेस को आपने थोड़ा बढ़ा के रखना है और पट्टी को आपने जो बाहर वाली बारीक लेस है उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना है, बिल्कुल किनारे से पट्टी को नहीं रखना। लेस को बढ़ा के रखना है और पट्टी को आपने थोड़ा सा अंदर से शुरू करना है। और फिर आपने लेस के ऊपर इस तरह से पट्टी रखते हुए सिलाई लगानी है और लेस की सीधी साइड यहाँ पे नीचे की तरफ आपने रखनी है, ठीक है। और पट्टी को जो है यहाँ पर आपने थोड़ा सा अंदर की तरफ, नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से दामन पे लेस और पलटा पट्टी लगाने के बाद जो है अब इसको नीचे की तरफ ऐसे फ़ोल्ड करना है। पहले आपने पट्टी को या तो सिलाई लगा लें या आप तुरपाई कर लें। तो मैंने इसको हेम्बिंग करनी है, तो अच्छी तरह से तुरपाई करने के बाद जो लेस बढ़ा के लगाई थी उसको इस तरह से आपने डबल फोल्ड करना है और बड़ी फिनिशिंग के साथ आपने हाथ से इसको स्टिच कर लेना है। अब ये देखिए ये फ़ाइनल लुक है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। तो ये जो नेक डिज़ाइन है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। ये मैं आपको कमीज़ की फ़ाइनल लुक, पूरी लुक दिखा रही हूँ। तो आपको ये कमीज़ कैसी लगी, ये डिज़ाइन कैसा लगा, आपने मुझे ज़रूर बताना है। आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।